मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शैलेश कुमार, रोशनी भट्टाचार्य, अजीत कुमार, गिरिराज, अजीत कुमार, अभिषेक सिंह, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। शैलेश कुमार यादव जी, मनीष, मनसा कुमारी जी, मनीष सागर जी, आप बहुत तेज तेज नाम होंगे। आइए मेरे बच्चे, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे अब हम चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या है तो कंपैरिजन ही मेरे बच्चे, लेकिन कंपैरिजन में भी थोड़ा सा विशेष है। कैसे समझाता हूं भाई, आप ये बात तो समझते हैं कि अगर x स्क्र इक्वल टू ए है तो बेसिकली x की जो वैल्यू है वो a की पावर 1/2 हो जाती है। अगर मेरे दोस्तों मैं कहूं कि x की पावर n इक्वल टू a है तो ध्यान रखना ये हो जाएगा x की वैल्यू इक्वल टू a की पावर 1/n। अच्छा, अगर ऐसे दे रखा हो मेरे दोस्त कि x इक्वल टू x की पावर n इक्वल टू a की पावर m, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो होना ही है कि a की पावर m पूरे की पावर 1/n होगी। और जब इन्हें गुना करेंगे तो असलियत यह है कि ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन n। x इक्वल्स टू मेरे बच्चे a की पावर m अपॉन n। ये कहानी मेरे बच्चे आपकी सेट हो जाएगी। आज हम इसी तर्ज पर अब सवाल कर रहे हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z। ऐसे सवालों में करते क्या है मेरे बच्चे, हम इन सब को अपनी तरफ से k के बराबर मान लेते हैं कि भाई ये तीनों बराबर है तो तीनों k के बराबर है। हाँ जी, तो इसका मतलब 2 की पावर x भी k के बराबर होगी, 3 की पावर y भी k के बराबर होगी और 6 की पावर माइनस z भी k के बराबर होगी। तो मेरे बच्चे 2 की जो वैल्यू होगी वो k की पावर 1/x होगी। 3 जो होगा मेरे बच्चे k की पावर 1/y होगा और 6 जो होगा मेरे बच्चे k की पावर -1/z होगा। हाँ जी, अब कहानी को समझना। ऐसे हर एक सवाल में एक खूबसूरत संबंध क्या होगा कि नंबर आपस में रिलेट करेंगे। जैसे 2 गुना 3 गुना 6, मतलब 2 गुना 3, यानी 2 को अगर 3 से गुना किया जाए तो परिणाम 6 आता है। आपने कहा हाँ जी ठीक बात है। तो 2 का मतलब है k की पावर 1/x, 3 का मतलब है k की पावर 1/y, 6 का मतलब है k की पावर -1/z। यहां मेरे बच्चे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y और यहां आ जाएगा k की पावर -1/z। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे बच्चे यहां अगर आप ध्यान से नजर दौड़ाएं तो आप एक चीज देखेंगे कि बेस यहां पे भी k है, बेस यहां पे भी k है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब पावर भी आपस में इक्वल होंगी। पावर इक्वल होंगी तो मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल होगा -1/z का, तो 1/x प्लस 1/y -1/z इधर आएगा तो प्लस का 1/z इक्वल टू 0। तो ये होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए, मेरे बच्चे सेम ही यहां पे भी काम होगा। अगर मैं इन सबको के बराबर रख लूं, ये एक तर्ज है क्वेश्चन की, तो आप कहेंगे देखिए सर 3 की पावर x बराबर के है, 5 की पावर y बराबर के है और 15 की पावर -z बराबर के है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ध्यान से देखें
तो 3 का मान आएगा k की पावर 1/x, 5 का मान आएगा k की पावर 1/y और 15 का मान आएगा k की पावर -1/z। आपने कहा ठीक है। अब आप ये बात भी समझते हैं कि 3 गुना 5 अगर कर दिया जाए तो बराबर 15 होगा। 3 का मान है k की पावर 1/x, k की पावर 1/y 5 की वैल्यू, और 15 का मान है k की पावर 1/z माइनस का। अब बेस सेम है, इंटू हो रहा है तो पावर इक्विट ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y, यहाँ k की पावर -1/z। अब मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वेट होंगी, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो मान आएगा वो मेरे राजा निकल के आएगा 0। यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आएगा। सेम इसी तर्ज पर यह सवाल भी करेंगे। यहां 5 गुना 7 35 आएगा, तो इसका मान भी 0 आएगा। आप चाहें तो एक बात याद भी रख सकते हैं कि ऐसे सवालों का उत्तर रट लेना है, 0 आता है ना, पक्का। अब आते हैं थोड़ा और आगे। ये जो सवाल है मेरे भाई, इस सवाल में क्या है कि आपको जो सवाल आप पढ़ रहे थे अभी तक उस फॉर्मेट से थोड़ा हटके है। कैसे? मैं इन सबको के इक्वल मान लूंगा। आपने कहा जी ठीक है। तो 2 जो होगा भाई, 2 की पावर x इक्वल टू के है, तो 2 हो जाएगा क्या, के की पावर 1/x। ऐसे 3 हो जाएगा के की पावर 1/y, और 6 हो जाएगा के की पावर 1/z। जैसा पीछे किया हमने सेम उसी तर्ज पर ही काम करना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए विकास जी? जी ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप ये बात भी समझेंगे कि सर 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 का मतलब है के की पावर 1/x, 3 का मतलब है के की पावर 1/y। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा के की पावर 1/x प्लस 1/y, और 6 का मतलब होता है के की पावर 1/z। अब फिर से बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, मतलब पावर बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे 1/x जमा 1/y बराबर हो जाएगा 1/z। एलसीएम लोगे तो आएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स। अब मेरे बच्चों आपको निकालना क्या है, तो आपका जवाब है सर z निकालना है। तो z निकालना है तो क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर इसे पलट देते हैं। अगर मेरे बच्चे इसे पलटेंगे तो z ऊपर आ जाएगा एक्स वाई अपोन में x प्लस वन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, एक्स वाई अपोन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपोन एक्स प्लस वाई। तो जहां वहां पीछे इस तर्ज पे सवाल था, इधर लाके खत्म कर रहे थे, यहां उसी को थोड़ा सोल्व करा लिया। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। एक बार जल्दी से बताना विशाल कुमार जी, सारे बच्चे बताना कितने बच्चे इस टाइप को समझ गए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नाइस। जो समझ के वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। मेरे बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, 3 गुना 7 21 होता है, उसी तर्ज पर करेंगे तो काम हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस कर लेनी इसकी। एक भाई कह रहा है जी समझ गए, पक्का। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं, टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4 पर आते हैं मेरे बच्चे। टाइप 4 है हमारी कंपैरिजन ऑफ चार्ट्स। कंपेयर कैसे करें? देखिए यार एक बात बताना। कौन सी बात? जिन जिन बच्चों को समझने में हल्की सी भी दिक्कत महसूस हो रही है, वो एक काम करें कि इनको दोबारा से पढ़ें इसी चीज को, ठीक है। और माइंड में एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टक नहीं होना भाई। मैथ जो है वो एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है। हो सकता है किसी एक चैप्टर में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आगे नहीं हो, है ना, तो पेशेंस रखना। देखिए आगे मेरे बच्चे, मैं आपसे ये कहूं कि यार 3 बड़ा है या 4 बड़ा, तो आप मुझे तुरंत कह देंगे कि सर 4 बड़ा है, 4 बड़ा।
क्यों? क्योंकि सर दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। यानी बड़ा छोटा ढूंढने के लिए पहली कंडीशन जो है वो ये है कि पावर सेम हो। अगर पावर सेम होगी तो आप बहुत जल्दी से छटनी कर देंगे। पावर सेम, अगर मेरे दोस्त पावर सेम होगी तो आप तुरंत छटनी करके बता देंगे कि क्या सही है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मैं अगर सवाल में ये कहूं कि यार 13 की पावर 20 और 18 की पावर 20, बताइए दोनों में बड़ा कौन? तो आप कहेंगे पावर सेम है तो ये वाला बड़ा। क्यों? क्योंकि पावर सेम है। दूसरा तरीका ये मेरे बच्चे कि अगर मैं आपको कहूं 2 की पावर 10 और 2 की पावर 11, अब बताइए कौन बड़ा? तो आप कहेंगे कि देखिए सर, दिक्कत ये है कि यहाँ पावर सेम नहीं है, लेकिन मजे की बात ये कि बेस सेम है। भाई मैं 2 की पावर 2 कहूं, 2 की पावर 3 कहूं, तो नेचुरल है ये 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, तो ये बड़ा आएगा। तो हम ये कहानी सोचते हैं कि अगर सर बेस सेम होती है तो जिसकी पावर बड़ी होती है वो वैल्यू बड़ी होती है, तो ये वैल्यू बड़ी। यानी दो नंबर में कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है या तो उनकी पावर सेम हो या फिर बेस सेम। या तो मेरे बच्चे पावर सेम हो या फिर बेस सेम। ये दो ही ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप चीजों को छोटा या बड़ा निर्धारित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा तरीका नहीं है ना। अंकुश पांडे जी, आप अपने मोबाइल की खुद ही चेक करिए, आवाज सबको आ रही, आपको नहीं आ रही। तो हमें जब भी दो चीजों में कंपैरिजन करना होगा तो हमें इसी तर्ज पे घूमना होगा कि या तो पावर सेम करी जा सके या बेस सेम। इसके अलावा मेरे पास भी कोई तरीका नहीं होगा। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं और उन सवालों के थ्रू आपसे कुछ डिस्कशन करता हूं। जैसे पहला सवाल ले रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, या इससे भी पहले मैं आपसे एक रिजल्ट पूछना चाह रहा हूं कि 2 की पावर 20 बड़ा है या 3 की पावर 15 बड़ा है? बताइए कौन बड़ा? तो आप कहेंगे सर बड़ा छोटा ढूंढने के लिए आपने दो नियम बताए थे, या तो बेस सेम कर लीजिए सर या फिर पावर सेम कर लीजिए। या तो बेस सेम कर लीजिए या फिर पावर सेम कर लीजिए, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। अब सर यहाँ बेस तो सेम हो नहीं रहा, पावर सेम करते हैं, तो पावर सेम कैसे करी जाए? ये करो कि यार 20 और 15 में वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो दोनों में कॉमन आ जाए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो कॉमन आता है। तो आप कहेंगे 5 ऐसा नंबर है जो इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 20 को लिखता हूं 4 गुना 5, 15 को लिखता हूं 3 गुना 5। आपने कहा ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या हुआ जी? 16, तो 16 की पावर 5। 3 की पावर 3 क्या हुआ जी? 27, 27 की पावर। कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब सर कंपैरिजन का एक तरीका मिल गया। क्या तरीका मिल गया जी आपको? सर तरीका ये मिल गया कि पावर दोनों जगह सेम है। बिल्कुल ठीक बात है, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। अगर पावर सेम है मेरे बच्चे तो जिसका बेस बड़ा होगा वो वैल्यू भी तो बड़ी होगी। यानी मेरा राइट आंसर होगा ये वाला बड़ा होगा। यानी कई बार आपको ना तो बेस इक्वल दे रखा होगा ना पावर इक्वल दे रखी होगी, आपको इक्वल करना होगा, है ना। जैसे जैसे इक्वल करोगे बात बनती चली जाएगी। पक्की बात है? बढ़िया। अब इसी तर्ज पर यह सवाल है, पूछा कि इनमें से कौन सा बड़ा है बताइए। देखिए बाबू, तरीका ये है कि यहाँ 50 है या 25 है या 25 है या 75 है, इन सारी पावर में सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढिए क्या है। यानी 50, 25, 25, 75 में क्या सबसे बड़ा नंबर भाग देगा? तो आप कहेंगे सर 25 भाग देगा ना। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अगर 25 भाग देगा तो मैं 3 की पावर 50 को लिखता हूं 2 गुना 25। ये तो है ही, ये भी है 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और इसको लिखते हैं सर 2 की पावर 3 गुना 25। ऐसा लिखने में किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है?
हाँ है ना? ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से। अब कहानी को अगर पकड़ेंगे तो 3 की पावर 2 क्या हुआ जी? 9। तो 9 की पावर 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और मेरे बच्चे 2 की पावर 3 क्या हुआ जी? 8। 8 की पावर 25। हाँ जी। अब आपने कहा जी हाँ, बात तो सही है आपकी, ऑप्शन सबके सेट हो गए। अगर ऑप्शन सबके सेट हो गए तो ये देखो कि बेस किसका बड़ा है, मतलब पावर सबकी सेम है तो बेस किसका बड़ा है? इसका। इसका मतलब ये, यानी 3 की पावर 50 सबसे बड़ा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए क्लियर कट? देखिए अनीता चौधरी जो लिख रही नहीं आ रहा सर, तो मेरे बच्चे आपको दिक्कत ये है कि आप एक बार बेसिक से दोबारा पढ़ो इसी बात को, यानी एक ही पॉइंट को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, कोई बुराई थोड़ी है भाई, घर की बात है, समय है, कौन सा आज पेपर देने जा रहे हैं? आए बाबू मेरे भाई, 72, 36, 48, 60 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखो। आप कहेंगे सर 12 है, 12 भाग जाता है, तो अब थोड़ा स्मार्टली करेंगे और जल्दी करता हूं यहीं पे। तो मैं क्या करता हूं, इसे लिखता हूं 6 गुना 12। तो 2 की पावर 6 क्या हुआ जी? 64, तो 64 की पावर 12। इसे लिखेंगे 3 गुना 12, तो 5 की पावर 3, 125 की 12। ये हुआ 4 गुना 12। 4 की पावर 4 क्या होता है जी? 256। ये है 4 गुना, नहीं, 12 से भाग दे रहे हैं तो 5 गुना 12, 12 पंजे 60, और 3 की पावर 5 क्या हुआ? 243। अब ये पावर्स वगैरह का जो गेम है ये लिखवाया आपको, कहा है मेरे भाई पढ़ो इसको, फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे। पूछा सबसे बड़ा कौन सा है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 256 इसका। तो 4 की पावर 48 आपका सबसे बड़ा वैल्यू देगा। आइए, अब मेरे बच्चे ये कहानी आई समझ में आपको? अब आइए यहाँ, बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? तो मेरे बच्चे आप ये कहेंगे कि सर √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, और √3 क्यूब √3 का मतलब है 3 की पावर 1/3। आपने कहा ठीक है, यहाँ नॉर्मल पावर नहीं है ना, है ना? नॉर्मल पावर होती तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, नॉर्मल पावर नहीं है, सर्ट्स के रूप में है, 1/2, 1/3 इस तरह फॉर्मेट पे फ्रैक्शन में। तो ऐसे केसेस में क्या किया करो मेरे राजा, जो बटे में आ रहा है इसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 6। तो 6 से इधर गुना कर दो, 6 से इधर, तो 2 तिया 6, तो 2 की पावर 3 आया, इसका मतलब 8 है। 3 दूनी 6, 3 की पावर 2 आया, इसका मतलब 9 है। मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखिए, अगर सवाल ये होता ना कि भाई √2 बड़ा या √3 बड़ा, तो बहुत आसान है। कैसे भाई? 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, तो हम कहते हैं कि सर देखो पावर सेम आ गई, तो जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू बड़ी। लेकिन यहाँ स्क्वायर √2 नहीं था, बल्कि क्यूब √3 था, मतलब स्क्वायर √3 नहीं था, क्यूब √3 था। इसलिए मेरे बच्चे हमें इसे सोल्व करना पड़ा। फिर से समझाते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं इसी तर्ज पे, जैसे ही सवाल है भाई, ये है 5 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/3। ऐसे में क्या करा करें, 2 और 3 का एलसीएम ले ले, कितना आया जी? 6। 2 की 6, 2 तिया 6, 5 की पावर 3, 3 दूनी 6, 6 की पावर 2,
ये स्पष्ट है कि 5 की पावर 3 125 होगा, 6 की पावर 2 36 होगा। ना सर, उल्टी कहानी होगी, ये बड़ा है, ये बड़ा। हाँ जी, आइए जी, बताइए दोस्त। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4। हाँ जी, तो करना क्या है मेरे बच्चे, 3 और 4 का एलसीएम लेना है, 12। 3 चौक 12, 4 ती 12, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 हुआ 16 और 3 की पावर 3 हुआ 27 मेरे बच्चे। इसका मतलब 27 बड़ा होगा 16 से, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। हाँ जी, एक भाई कह रहा है कि ये पावर कैसे सोल्व करते हैं। बाबू फिर तुम बहुत नादान हो, अगर पावर को नहीं पकड़ पा रहे हो, बावले हो फिर। 2 की पावर 3 8 में दिक्कत है आपको, फिर थोड़ी कोई समझाएगा। शुरुआत में बताया था 2 की पावर 3 का लो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार गुना करना है। आप चाह रहे हैं इस बेसिक को हर सवाल में रिपीट करें, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल माय डियर। आपको पेपर में बैठना है मेरे बच्चे, मजाक नहीं है। देखिए भाई, तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप ये छांटना चाहते हैं कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा हो, है ना, मतलब सबसे बड़ा छांटना चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आके फंस रही है, समस्या कहीं पे भी नहीं फंस रही, सीधा ये, वैसे ये वाला सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पावर सबसे छोटी है, 1/3 है। यहाँ बेस सबसे बड़ा ये है, और पावर भी ध्यान से देखें तो सबसे छोटी ये है, क्योंकि 1 के बटे में है, मतलब 1 के बटे तो पावर भी सबसे बड़ी यही आ रही है। हाँ है ना, बताता हूँ। देखो, अगर ध्यान से समझो तो 1/3 का मतलब बना 0.33, ये 1/4 का मतलब 0.25, और 4 का 1/5 का मतलब बना 0.20। तो आपने एक चीज नोटिस की, सबसे बड़ा बेस भी यही है और सबसे बड़ी पावर भी यही है, तो ये सबसे बड़ा होगा, बात ही खत्म। लेकिन अगर इसी तरीके से टैकल करना है तो कैसे करें। देखिए यार, करा क्या करो कि टुकड़ों में तोड़ के बात किया करो। जैसे पहले इन दोनों को टैकल करना चाहता हूं मैं कि इन दोनों में कौन बड़ा। तो ये 3 पावर है, ये 4 पावर, तो इधर 3 से गुना कर दो, इधर 4 है, मतलब 12 से इधर गुना कर लेते हैं, 12 से इधर, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। मैंने 2 को ही टैकल किया केवल, तो 3 चौक 12, 4 ती 12, तो सर यहां बचा 5 की पावर 4 और यहां बचा 3 की पावर 3। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी समझ रहा है कि सर इसका बेस भी बड़ा है और इसकी पावर भी बड़ी है, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, अगर ये बड़ा है इन दोनों में तो ये तो हट ही गया। अब इन दोनों को टैकल करते हैं। कैसे टैकल करें सर, ऐसा टैकल करोगे सर, यहां है /3, यहां है /5, तो यहां 15 से गुना करो, इधर भी 15 से गुना करो, तो 3 5 15, ये आया 5 की पावर 5, ये 5 थी 15, 4 की पावर 3, 4 से बड़ा 5 और 3 से बड़ा 5, तो बेस भी बड़ा है और पावर भी बड़ी, यानी ये बड़ा होगा, यानी ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी मेरे बच्चे। ठीक है, देखिए राजा, 12 की पावर 1/4 और 8 की पावर 1/3। आपने कहा जी मामला तो सेट है, 8 की पावर 1/3। वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो ये वैसे भी सोल्व हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 3 हुआ सर, और यहां 1/3 है, ये तो पीछे पड़ चुके हो, 3 से 3 कटा, तो यह आया 2 की पावर 1।
मतलब 8 का क्यूब रूट अगर निकालने भी जाओगे तो आएगा 2। तो ये है मेरे भाई 2 की पावर 1। क्या करें बे? तो भैया 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, 4 से यहाँ। क्यों? क्योंकि बटे 1 था, 1 और 4 कैल्शियम 4 आया। तो 4 किससे 4 कट के 12 की पावर 1 आया और ये 2 की पावर 4 आया। 12 की पावर 1 मतलब 12 और 2 की पावर 4 मतलब 16। मतलब मेरे बच्चे 16 बड़ा होगा, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। क्यूब रूट 8 या छोटा पूछा था, बड़ा पूछा था तो क्यूब रूट 8। पंकज कुमार यादव, सृष्टि पटपाल, बेटे तुक्केबाजी ना करो, सोच समझ के चलो। हाँ है ना? आप कहें कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा था ऐसे करने का, तो क्या किया जाए? तो बेटा अगर पता नहीं चल रहा था तो फिर ये ही कर लो कि 12 की पावर 1/4 है, 8 की पावर 1/3। मैं क्या कर रहा हूं, 4 और 3 कैल्शियम 12 से गुना इधर भी कर दे रहे हैं, इधर भी। तो 4 3 12 3, तो यह आया 12 की पावर 3 और ये 3 चौक 12, 8 की पावर 4। अब इसे सोल्व कर लीजिए मेरे बच्चे। 12 का क्यूब आपको पता होगा 1728 है। वैसे ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एटलीस्ट 1 से 20 तक के क्यूब याद रख लें, 1 से 25 तक के वर्ग याद रख लें, या आपके हिसाब से अगर कर पाए तो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। अब 8 की पावर 4 अगर आप समझ सकते हैं तो 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 की पावर 4, तो यह आएगा 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 होता है 4096। तो भी पता चल गया कि सर ये बड़ा है। हाँ है ना? देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बात बन जाएगा जी। राहुल सिंह जी बिल्कुल है, ठीक है। अब आते हैं इससे आगे की कहानी पर। अच्छा, अगर मैं वैसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं पूछूं इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो मेरे बेटा ध्यान रखना, जैसे मैं कहूं कि यार 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है, तो आप जानते हैं 1/3 को दशमलव में बदलोगे तो ये आएगा 1.3, मतलब 0.33। 1/2 का मतलब 0.50, यानी ये बड़ा है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नीचे जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू लोगे ना, रिजल्ट उतना लार्जेस्ट आएगा, बड़ा आएगा। और नीचे बड़ी वैल्यू थी तो परिणाम छोटा है। जैसे इस सवाल में पूछा कि भाई सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो बटे में सबसे बड़ा मान ढूंढो। 5 7 9 2 13 में सबसे बड़ा मान क्या है जी? 13। तो नीचे सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन सी। समझे? देखिए मेरे भाई, यहां से एक बात और सिखाना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि सर 3√2 बड़ा है या 2√3 बड़ा है, बताइए सर कौन सा बड़ा है? तो आप यहां एक चीज नोटिस करेंगे कि यहां पे भी पावर 1/2 है, यहां पे भी पावर 1/2 है। भाई इसको खोलोगे तो पावर 1/2 ही आया, यहां पे भी पावर 1/2 आया। तो 2 और 2 कैल्शियम 2 ही आया, तो उठा के दोनों साइड स्क्वायर कर दिया करो। अगर यहां पे भी क्यूब रूट है, यहां पे भी क्यूब रूट है, तो दोनों साइड क्यूब कर दिया करो। तो यहां मैं दोनों साइड वर्ग कर दे रहा हूं। तो देखो यार, 3 का वर्ग जानते हो क्या होगा? 3 × 3 यानी 9। और √2 का वर्ग जानते हो क्या होगा? √2 × √2। तो √2 × √2 आएगा √4 और 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो ये 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका वर्ग करना है, 3 का और 9, 9 दूनी 18। ये 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12। तो ये मेरे बच्चे बड़ी वैल्यू है, यही मेरा सही आंसर। हाँ जी। ऐसे ही इस सवाल पे आइए। जैसे यहां है क्यूब रूट 2, फिर है क्यूब रूट √2, फिर है 3√2 और फिर है 3√4। आप ये बात तो समझते ही होंगे कि √4 जो होता है इसका मतलब होता है 2, मतलब 4 का वर्गमूल आता है 2, 2 तिया 6। तो इसका मतलब मैं सीधा 6 भी लिख सकता हूं। आपने कहा ठीक है। अब एक बात बताना मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं
या मैं इसे 3√4 भी लिखा रखूं तो कोई नुकसान नहीं, आपको समझना ही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको ये पता होगा कि ये बड़ा है इससे या ये बड़ा है इससे। कैसे भाई, दोनों सबका वर्ग कर देते हैं। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। इसका वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9 और इसका 4, 9 चौक 36। तो सबसे बड़ा आया 36, तो यानी ये सबसे बड़ा होगा 3√4। तो 3√4 मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू देगा, 3√4 सबसे बड़ी वैल्यू देगा। देखिए मेरे भाई, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, यानी सबसे छोटा पूछा है। देखो यार, वर्क करके बताता हूं। 2 का वर्ग 4, 4 8 32। 4 का वर्ग 16, 16 गुना 13। ये 5 का वर्ग 25 गुना 15। और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10 का वर्ग 100 गुना 41। तो भैया हमसे पूछा सबसे बड़ा सबसे छोटा अगर पूछा है तो देखो यार ध्यान से, ये था 4 गुना 8। तो इनमें सब में दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी 2√8 मेरे बच्चे सबसे छोटा होगा। हाँ जी, आइए जी। देखिए मेरे बच्चे, ये ऐसे है, ब्रैकेट है, इसका वर्ग है। थोड़ा सा समझना, इशारों में बातें करते हैं। आइए भाई, इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 5 का वर्ग 25 और 10.1 अंक पे है तो 2 अंकों पे आ जाएगा 0.25। बिल्कुल ठीक है। 49, भाई इसको हम लिखेंगे क्या, 49/100। तो 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10, तो यानी 0.7, 0.7। और आगे जीरो लगाना हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 8/1000। और जब आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 और 1000 का क्यूब रूट 10, यानी आएगा 0.20। और यहां है 0.23। पूछा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भाई ये 25 है, ये 70 है, ये 20 है, ये 23, यानी 20 वाली सबसे छोटी, मतलब क्यूब रूट 008, 0.008। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए, अब मेरे बच्चे एक बात बताना। ऐसा सवाल देगा कि भाई ये सबसे, मतलब ये बड़ा है या √10 प्लस √2 बड़ा है, बताइए यार इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ऐसा सवाल आपको देगा। खास विशेषता क्या रहेगी कि जब इन्हें जोड़ के देखोगे तो 7 और 5 12, 10 और 2 12, ये सेम आएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब अब अगर राजा बाबू ध्यान दोगे तो आपने शायद ये फार्मूला पढ़ा होगा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है। हाँ जी सर, पता है क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे बच्चे जब आप इसका भी होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि पावर 1/2 है, 1/2 इधर भी, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर √7 का वर्ग 7, बी स्क्वायर √5 √7 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग प्लस 2ab, √7 इंटू √5। हाँ है ना, पक्का। तो मेरे बच्चे √7 का वर्ग 7 हुआ और √5 का वर्ग 5 हुआ, और यह आया 2√35। 5×7 = 35, तो 5 और 7 12। तो इसे आप लिख सकते हैं 12 जमा 2√35। ऐसे ही इसका वर्ग करोगे ना जब, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12 जमा 2√20। आपने कहा जी हाँ ठीक बात है। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे एक बात पूछना ये चाहता हूं कि मुझे ये बताना कि मैं 10 में 3 जोड़ूं तो उत्तर बड़ा आएगा, या 10 में 2 जोड़ूं तो उत्तर बड़ा आएगा। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर ये वाली वैल्यू सेम है दोनों केसेस में, बेस वैल्यू सेम है दोनों केसेस में, तो जितना बड़ा जोड़ोगे उत्तर उतना बड़ा आएगा, जितना छोटा जोड़ोगे उत्तर उतना छोटा आएगा। मेरी बात मेरे बच्चे ध्यान रखना हमेशा। 10 में 3 जोड़ोगे 13 आएगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12 आएगा। यानी जितना बड़ा जोड़ोगे उत्तर बड़ा, जितना छोटा जोड़ोगे मेरे बच्चे उत्तर उतना छोटा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। जितना बड़ा जोड़ोगे उत्तर बड़ा, जितना छोटा जोड़ोगे उत्तर उतना छोटा। तो अगर मैं इस जगह आपसे पूछता कि यार इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे देखो सर 2√20 और 2√35 में बड़ा है 35, तो सर ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पे एक ट्रिक बनती है। ट्रिक क्या बनती है कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन है जिनका जोड़ सेम है, जिनका जोड़ सेम है, जैसे 8 और 5 13, 10 और 3 13, अगर मेरे बच्चे इनका जोड़ सेम है, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, जैसे 10 दिए 30 और 8 पंजे 40, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा ना वो वैल्यू बड़ी होगी, यानी ये लार्जेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही तो होता है 7 पंजे 35, 10 दूनी 20, तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट ही होता है। तो यहां से ये ट्रिक बना के लिख दी गई है कि ऐसा जब भी आए कि भाई जिनका जोड़ बराबर हो, 5 7 12, 8 4 12, है ना? तो अगर इनका जोड़ बराबर मेरे बच्चों आता है, अगर इनका जोड़ बराबर आता है, तो ऐसे केसेस में जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। जैसे इसमें 8 चौक 32 है, इसमें 5 7 35 है, तो 35 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे बच्चे इस सवाल पर फोकस करते हैं। बताइए, ये स्क्वायर नहीं है, हमारे बावले भाई है, ये पूछा हुआ है कि इनमें कौन सा बड़ा है, ये बताइए। तो आपने एक काम करना है, 10 और 6 16, 9 और 7 16, प्रोडक्ट ना जोड़ तो सेम है, तो गुणा करो, 10 छिंगे 60, 9 साते 63, तो सर 63 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा होगा 9 जमा √7। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर हो। बताइए, यहां आप देखेंगे 11 2 13, 7 6 13, 8 5 13, सबका जोड़ बराबर है। तो मेरे बच्चे ये देखो प्रोडक्ट किसका बड़ा है, 11 दूनी 22, 7 छिंग 42 और 8 पंजे 40, तो 42 सबसे बड़ा है, ये 40 है और ये 22 है। तो मेरे बच्चे 42 बड़ा है, तो 7 जमा √7 जमा √6 मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 5 5 10, 7 3 10, तो पांचों पांचों 25, 7 थी 21, 25 बड़ा है, तो ये ठीक है। 5 और 7 12, 8 और 4 12, बिल्कुल ठीक है। तो 5 7 35, 8 चौक 32, ये भी ठीक है। यहाँ आते 9 और 3 12, 6 और 6 12, तो 9 3 27 और 6 छिंग 36, तो सर ये बड़ा आ रहा है, तो ये गलत निशान लगा हुआ है, तो ये गलत है। उसने पूछा क्या ए और बी दोनों है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है ना? कई बार इसमें शैतानी क्या करेगा कि √5 प्लस √5 को 2√5 लिख देगा वो, और ये √7 प्लस √3, √5 जमा √5 को 2√5 लिख देगा और फिर कहेगा बताओ इनमें कौन सा बड़ा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप 2√5 को √5 जमा √5 लिख सकते हैं, है ना? तो इसके थ्रू आप जल्दी से आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे नेगेटिव वैल्यू में। कैसे? कि अगर सवाल ऐसा हो
कि भाई √10 माइनस √3 हो और √8 माइनस √5, ऐसा सवाल आ जाए और फिर पूछे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां, वो ये कि 10 और 3 13, 8 और 5 13। हाँ सर बात सही है, जोड़ तो बराबर आ रहा है, 10 3 13, 8 5 13। लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट करूं तो 10 3 30 आया और 8 5 40 आया, तो बड़ा कौन सा होगा? तो मेरे बच्चे जब माइनस करते हो ना, जब माइनस करते हो, यहां माइनस का निशान हो, तो जिसका गुणनफल छोटा होता है वो बड़ा आता है। क्यों? देखिए कैसे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इनका स्क्वायर करो, तो इसका वर्ग करोगे तो a² + b², 10 और 3 13 माइनस 2√30 आया। इसका करोगे तो 8 5 13 माइनस 2√40 आया। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि 10 में से 3 घटाओगे तो उत्तर बड़ा आएगा, या 10 में से 2 घटाओगे तो ये बड़ा है 3, 2 छोटा है। तो 10 में से 3 घटाया उत्तर आया 7, जबकि 10 में से 2 घटाया उत्तर आया 8। तो ये लार्जेस्ट आया, यानी जितना छोटा घटाओगे उत्तर बड़ा आएगा और बड़ा घटाओगे उत्तर छोटा आएगा। इस बात को ध्यान रखना माइनस में। तो यहां हमें कार्रवाई यही करनी है कि भाई इन दोनों, ये तो सेम है, दो भी सेम है, 40 और 30 में कौन सा छोटा? ये। तो जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा और जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा। तो माइनस में कहानी उल्टी, भाई ये छोटा प्रोडक्ट है तो ये रिजल्ट बड़ा होगा। जैसे ये आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए इनमें कौन सी सबसे छोटी है। तो छोटा निकालना तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट घटाओ। देखो 31 5 36, 35 1 36, 19 17 36, 23 13 36। मुझे बताना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटे के लिए जरूरी है जिनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा हो। तो इनका प्रोडक्ट तो 5 एकम 5, 5 3 15। इनका प्रोडक्ट 35 एकम 35, है ना? इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 13 3 39, 13 दूनी 26 और 3 29। इनका करोगे 17 निमे 153, 17 17 और 15 32। तो आपने देखा कि इनका प्रोडक्ट बड़ा आया, तो जितना प्रोडक्ट बड़ा होगा वैल्यू उतनी स्मॉलेस्ट आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू ऑप्शन डी होगी। हाँ है ना? बताइए बाबू, सवाल में पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश ये किया करो ढूंढने की कि प्लस का साइन है कि माइनस। सर माइनस का, माइनस का है तो सबसे बड़ा ढूंढो प्रोडक्ट। मुझे ढूंढना है सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा ढूंढना है तो सबसे छोटा प्रोडक्ट। 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26। मुझे लगता है 26 सबसे छोटा प्रोडक्ट आया, इससे छोटा प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। 9 6 54, 12 3 36, 10 5 50, 8 7 56। तो जिनका प्रोडक्ट सबसे छोटा आएगा रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा, यानी √13 माइनस 2। ये मेरे बच्चे सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन ए। अब मेरे बच्चे इससे उल्टी कहानी कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है, जैसे मान लीजिए 6 जमा √5, 10 जमा √3। आपने कहा हाँ ठीक बात है सर। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान दोगे तो यहां जोड़ तो बराबर नहीं है, क्योंकि 6 5 11, 10 और 3 13। फिर कैसे छटनी करें? तो आप ये देखा करो यहां पे कि मेरे भाई प्रोडक्ट बराबर है, 6 5 30, 10 और 3 30, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर प्रोडक्ट बराबर है, अगर गुणनफल बराबर है, तो ये देखो जोड़ किसका बड़ा? तो 6 5 11, 10 और 3 13। तो जिसका जोड़ बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। फिर से समझाता हूं, अगर जोड़ बराबर है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी। माइनस में उल्टा होता है। लेकिन अगर कहानी ऐसी हो कि जोड़ बराबर ना हो, प्रोडक्ट बराबर हो, तो प्रोडक्ट अगर मेरे बच्चे बराबर होगा तो जिनका जोड़ बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी। पक्की बात है? कितने भाई समझ गए? एक भाई कह रहा पीछे वाला गलत है। क्यों गलत है भाई?
हमें सबसे बड़ा बताना है, तो जितना प्रोडक्ट छोटा होगा रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा। आइए देखिए मेरे बच्चे, कौन सा सबसे बड़ा है। देखो जी, 75 दूनी 150, 30 पांजे 150, 15 दही 150, 25 छिके 150, यानी सर सबका प्रोडक्ट बराबर है। अगर मेरे बच्चे सबका प्रोडक्ट बराबर है तो ये देखा करो कि जोड़ किसका बड़ा है। तो 75 और 2 77, 30 और 5 35, 25 और 6 31, 15 और 10 25। मुझे लगता है सबसे बड़ा जोड़ इसका है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। अब मेरे बच्चे, अगर मेरे दोस्त, अब करते हैं जब प्रोडक्ट और सम बराबर ना आए तो जोड़ में वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तथा घटाने में, अच्छा इसको छोड़ो यार। अब अगला लाते हैं कॉन्सेप्ट, इस लाइन को लिखा हुआ छोड़ दो। यहां तक की बात समझ गए मेरे दोस्तों? एक बात बताना, मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा 8 माइनस रूट 6, 13 माइनस 11। मुझे बताइए इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? आइए बाबू, देखिए यार, जब भी ऐसा सवाल आ जाए जहां ये छांटना बहुत मुश्किल हो जाए कि भाई 8 छिंग 48 और 13 11 तो 143, प्रोडक्ट भी बराबर नहीं है, 8 6 14, 13 11 24, जोड़ भी बराबर नहीं है, यानी जब ना तो जोड़ बराबर आए मेरे बच्चे ना प्रोडक्ट बराबर आए, तो ऐसी स्थिति में ये देखा करो कि क्या इनका डिफरेंस बराबर है। तो आप कहेंगे हाँ सर, 8 और 6 दो, 13 और 11 का डिफरेंस दो, यानी मेरे बच्चे डिफरेंस बराबर होगा, कुछ ना कुछ होगी कहानी। जब भी डिफरेंस बराबर हो ना, जब भी डिफरेंस बराबर हो, जब डिफरेंस बराबर हो, जब भी मेरे दोस्तों डिफरेंस बराबर आ जाए, तो ऐसे केसेस में क्या किया करो, जब भी मेरे दोस्तों डिफरेंस बराबर हो जाए तो आप ये देखा करो जिसका जोड़ बड़ा, जिसका सम बड़ा, वैसे मैं इसको लॉजिक से ही समझाता हूं। देखिए यार, फिर तरीका ये रहता है कि हम इसका करते हैं अंश का प्रीमेयकरण। तो हम क्या करते हैं, √8 माइनस √6 से ऊपर गुना और √8 माइनस √6 से ही नीचे, मतलब प्लस से, ये अंश का प्रीमेयकरण होता है। ठीक है जी। तो ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी √8 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी √6 का वर्ग। 8 का वर्ग 8 होगा और 6 का वर्ग 6, 8 में 6 गया 2। तो मेरे बच्चे ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √8 जमा √6। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त, जब आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे अंश का, तो √13 जमा √11 से ऊपर गुना और √13 जमा √11 से नीचे गुना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो आएगा 2 और नीचे आ जाएगा √13 जमा √11। अब आप एक बात नोटिस करना यहां पे, क्या, अगर आप एक चीज नोटिस करें कि यहां ऊपर यहां पे भी 2 ही है, यहां पे भी 2 ही है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाला हिस्सा सेम हो तो मेरे बच्चों ये देखा करो कि नीचे कौन सी बड़ी है वैल्यू। तो आप कहोगे जी देखो 8 से बड़ा 13 है और 6 से बड़ा 11 है, तो मेरे बच्चे नीचे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो नीचे जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन का रिजल्ट उतना ही छोटा होगा, और नीचे जितना छोटा होगा फ्रैक्शन का रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा। मेरे बच्चे ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, है ना। अब ट्रिक पे आते हैं कि क्या कहती है ट्रिक। तो ट्रिक ये कहती है कि जब भी ऐसा सवाल आए, √8 माइनस √6 और √13 माइनस √11, यानी जिनका डिफरेंस सेम आए,
जिनका डिफरेंस सेम आए। तो जब भी डिफरेंस सेम आए, है थोड़ा सा लॉजिक पर समझ लेना, जब भी डिफरेंस सेम आए, जब भी डिफरेंस सेम हो, तो जिसका सम बड़ा, थोड़ा सा है इसमें दिक्कत, जिसका सम बड़ा वो छोटी होगी, वो वैल्यू छोटी। जैसे डिफरेंस सेम है तो 8 और 6 14, 13 और 11 24, तो जिसका सम बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, आपके में इतने पे पूछेगा, बहुत घुमाने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे इस सवाल में आइए, 13 और 11 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2। तो उसने पूछा सबसे बड़ा बताइए। तो मेरे बच्चे जिनका डिफरेंस सब ना, जिनका जोड़ सबसे बड़ा, तो 13 और 11 24, तो ये होगा सबसे स्मॉलेस्ट। और जिनका जोड़ सबसे छोटा, 5 और 3 8, 7 और 5 12, तो जिनका जोड़ सबसे छोटा वो होगा लार्जेस्ट। पता है ना, जिसका जोड़ बड़ा वो स्मॉलेस्ट और जिसका जोड़ छोटा वो लार्जेस्ट हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू मेरी लार्जेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे